फ्रेंड्स, अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं, इसको भी हम साइड में कर लेते हैं। और इसकी साइड में जो हम लगाएंगे वो ये जिप लगाएंगे, और पीछे डिजाइन में जो लेस लगाएंगे वो ये है, तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। और इसको समझ लेते हैं, ये हमारा पार्ट है, तो ये फ्रंट का पार्ट है और ये हमारी स्लीव है और ये बैक का पार्ट है। सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करते हैं, तो इसको हम साइड में रखते हैं। ये इसका उल्टा साइड है और ये इसका सीधा साइड है, तो सीधे साइड को ऊपर की तरफ रखना है और इसका जो सीधा साइड है उसको आपको क्या करना है, ऊपर रखना है। और उल्टी साइड पर जो हमने मार्किंग की हुई थी, मार्किंग वाले हिस्से को अंदर रखना है और इस तरह से रखेंगे। और नीचे हम जो है हाफ इंच का मार्जिन लेकर या एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से पलटना है और इसको पलटकर इसके ऊपर लपकी सिलाई एक लगाएंगे। इस तरह से लपकी सिलाई लगा लेनी है। अब इस पार्ट को आपको अच्छी तरीके से रखना है और इसको अच्छी तरीके से जमाना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसको हम जमा लेते हैं अच्छी तरीके से रखकर। इस तरह से हमने पार्ट को जमा लिया है। तो आपको अच्छी तरीके से जमाना है, कहीं पर भी कोई भी आपकी सिलवट नहीं रहनी चाहिए, कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पार्ट को जमाना है। जमाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसमें जो है हम ये जो हमने मार्क किए हुए थे डट के, तो इन डटों को हम डालेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इन डटों को डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। दोनों पार्टों को आपको पकड़ना है, अस्तर वाली पार्ट को भी पकड़ना है और मेन पार्ट को भी पकड़ना है। तो इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम इसको बिठा लेते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे। तो आपको किस तरह से डालना है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें इसमें जो है एक डट डालनी है, तो इस तरह से एक डट डाल लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर डट डालेंगे। इस तरह से डट डाल लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी डट को डालना है। अब जो ये वाली डट डाली जाती है और ये वाली डट डाली जाती है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो डट डाली जाती है इस डट को ना ही हम ज्यादा मोटा डालते हैं और ना ही ज्यादा पतला डालते हैं। तो यहाँ से अच्छी तरीके से डट को हम डालें, तो इतना ही आपको मार्जिन लेना है। इस तरह से आपको डट को डालना है। सेम इसी तरीके से हमें ये डट डालनी होती है। तो इस तरह से आपको डटों को डाल लेना है। तो इस तरह से ये फ्रंट के पार्ट में हमारी जो है डट वगैरह डलकर कंप्लीट हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इसके गले में हम बॉन लगाएंगे। तो बॉन लगाने का क्या सही तरीका होता है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो बॉन लगाने के लिए हमने इस तरह से ये कपड़ा ले लिया है, ये हमारे पास जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमने ले लिया है। अब इसमें जो हमें पट्टी काटनी है बॉन के लिए, वो हमें ऑरेब में कट करनी होती है। तो इस तरह से हम रखेंगे और ऑरेब में हम एक पट्टी को निकाल लेते हैं। यहाँ से इस तरह से ये हमारी पट्टी हो गई है। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो पार्ट को हमें इस तरह से सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद दोस्तों अब इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को क्या करेंगे, हम इस तरह से डबल में कर लेंगे। इस तरह से डबल में कर लेंगे। डबल में करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको कच्चा करेंगे। इस पट्टी को क्या करना है, आपको हल्का सा खींच कर लगाना है, जिससे आपकी जो गले की पाइपिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगी।
इस तरह से पट्टी ये हमारी अटैच हो गई है। अब इसको पक्का करेंगे तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको पलटेंगे कि ये जो मार्जिन है फ्रंट वाला ये हमारा थोड़ा सा बैक की तरफ आ जाए। हमारा जो है फ्रंट के पार्ट में ये पट्टी का मार्जिन नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको पक्का करेंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से फोल्ड करते हुए जाएंगे और इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से ये पट्टी हमारी लग जाती है। आपको यहाँ से दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये आपको अटैच कर लेना है, पक्का कर लेना है। जब इस पर हम प्रेस कर लेंगे, इस तरीके कर लेंगे तो ये एकदम अच्छी तरीके से ये हमारी बैठ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बैक के पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो बैक के पार्ट को हमने ले लिया है। लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारा वैन फैब्रिक है। जिस तरह से हमने फ्रंट के पार्ट को कच्चा और पक्का किया हुआ था उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो इस पार्ट को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और ये जो हमारा अस्तर है तो अस्तर को हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे। यहाँ से इस तरह से सबसे पहले हमें एक नीचे सिलाई लगानी होती है। एक पैर की भी लगाना चाहें तो एक पैर की लगा सकते हैं। हाफ इंच का लेना चाहे मार्जिन तो हाफ इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं और इसको कच्चा करेंगे। इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से पलटेंगे। लगाने के बाद इस पर हम लपकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ से हम इसमें लपकी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इस वाले पार्ट को हम जमा लेते हैं। जिस तरह से हमने फ्रंट के पार्ट को जमाया हुआ था इस तरह से पार्ट को हमने कच्चा कर लिया है। तो जमा लिया है। जमाने के बाद क्या करेंगे, ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को हम कट कर लेते हैं। तो कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसमें हम डट डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो है डिजाइन बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें डट डालेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बीचों बीच इस तरह से सेंटर को नापेंगे। यहाँ से इस तरह से इसका सेंटर करेंगे। इस तरह से सेंटर करने के बाद इस पर हम बीचों बीच सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई को हम बाद में खोल देंगे। इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इसमें सिलाई लगाने के बाद अब इसमें जो है हम डिजाइन डालेंगे। तो डिजाइन डालने के लिए हम इसमें बकरम का पीस लेंगे। तो इस तरह से हमने एक बकरम का पीस लिया हुआ है। पीस को हम क्या करेंगे, इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस तरह से एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे यहाँ पर 4.25 इंच का। इस तरह से 4.25 इंच का मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ राउंड देना है। यहाँ से इस तरह से राउंड देना है। इस तरह से राउंड देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरह से राउंड देना है और नीचे की तरफ आप इसमें जो राउंड देंगे तो इसकी जो हम यहाँ से लंबाई रख लेते हैं, इसको हम खोलेंगे 4.25 इंच। तो इस तरह से, और 5.25 इंच भी आप कर सकते हैं जैसे आपको और भी ज्यादा चाहिए गड्ढा। तो यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई बनाते हुए, नीचे जो गला है हमारा गोल जैसे बनता है तो उस तरह से हम इसमें गोलाई बनाते हुए आएंगे और यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से हम इसमें डिजाइन का कुछ शेप बनाएंगे और इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की हमारी जो डिजाइन है वो कट कर रेडी हो गई है। इसमें जो ये पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट है। अब इस डिजाइन को हम जमाएंगे। तो ये हमारे पास जो अस्तर का कपड़ा बचा हुआ था इस पर हम जमाएंगे। इसको हमने कुछ इस तरह से बना लिया। बनाने के बाद ये फ्रंट का हिस्सा है और ये नीचे बैक की तरफ रहेगा। इसका हम सेंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे इसको और इसका एक सेंटर कर लेंगे इस तरह से।
ऊपर लपकी एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से इसमें जो हमने कच्चा डाला हुआ था उसको हम हटा लेंगे। तो इस तरह से ये गला बन गया है। अब इसमें जो हमने लेस ली हुई थी उस लेस को हम इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पर हम लेस लगाएंगे इसमें। तो किस तरह से लगाएंगे चलिए उसको समझते हैं। से ये हमारी लेस लग गई है। अब इसमें हम डट डालेंगे। तो डट किस हिसाब से डालेंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से इसको करेंगे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का है तो हम यहाँ से इतना फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से ही हम डट को डालेंगे। तो हम यहाँ इस तरह से डट को डाल लेना है। डट को डालने के बाद इस वाली डट को भी हम डाल लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी डट डल गई है। अब इसमें जो है हम बॉन लगाएंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट के पार्ट में बॉन को लगाया हुआ था उसी तरीके से इसमें भी हम बॉन को लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको भी बना लिया है। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसकी कंधी को जोड़ेंगे और इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इस पार्ट को हमें इस तरह से सीधा रखना है। ये बैक का पार्ट है। फ्रंट के पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर कंधी को अटैच करेंगे। इस तरह से हमें जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो इसकी एक साइड तो हमें जिप लगानी है और एक साइड हमें ऐसा ही रहने देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसके बीचों बीच सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब इसकी जो कमर है वो है 32 इंच। तो 32 इंच इसकी कमर है। 32 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 16 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 8 इंच इस तरफ मार्क करेंगे इस तरफ, और 8 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे यहाँ से इस तरफ। यहाँ से हम अच्छी तरीके से इसको मिलाएंगे। यहाँ से हम इसकी सिलाई को शुरू करेंगे। एक सिलाई लगा ली है, एक सिलाई और लगा लेते हैं। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम किस तरह से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इस साइड हमारी जो है चैन अटैच होगी। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से आपको मिलाना है। जितनी भी लंबी इसमें चैन लगानी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर खोलना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पर एक मार्क उठा लेते हैं, इस तरफ भी मार्क उठा लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरह से मार्क उठा लेते हैं इस तरफ। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरफ से हम इस तरह से पार्ट को फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम जिप को लगाएंगे। तो यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। अब इसमें जिप लगाएंगे। तो जिप को हम इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जिप का ये हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो लॉक है, लॉक से थोड़ा सा हमें आगे की तरफ कपड़े को रखना है और यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर टाँकी बांध लेना है। तो
इस तरह से हमारी जो है जिप लगकर तैयार हो जाती है। आप इस तरह से जिप लगाएंगे तो आपकी फिनिशिंग के साथ जिप अटैच हो जाएगी, कहीं पर भी हमारा कोई फ्लॉ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। और ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है, यहाँ पर सभी जगह आपको ओवरलॉक कर लेनी है। तो आपको अच्छी तरीके से इसमें ओवरलॉक कर लेनी है। अब इसकी हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो बाजू को हम किस तरह से बनाएंगे, तो इस तरह से हमने बाजू को ले लिया है। बाजू को लेने के बाद इसको हम बनाते हैं। तो यह है बाजू का जो ये मेन फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से रखेंगे। इसको सीधा रखना है और इसमें से जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट पर भी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको उल्टा रखेंगे और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर या आप ½ इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। दूसरे पार्ट को रखेंगे। अब दोस्तों, जब भी आप बाजू को कच्चा कर रहे हैं तो बाजू को आपको जवा भी कच्चा करना है। तो इसका ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। अब दूसरे पार्ट को रखेंगे तो बैक के पार्ट से ही हम इसको रखेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं, बैक के पार्ट से इसको कच्चा करेंगे। तो हम यहाँ से रखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पलटेंगे और इस पर नाखून लगा लेंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, इस पर हम लब की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से कपड़े को इस तरह से साफ करना है और यहाँ पर इसको हमें कच्चा कर लेना है। इस तरह से बाजू को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद इस मार्जिन को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमें बाजू को बना लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी आपको बना लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों बाजुओं को बना लिया। बनाने के बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं। रखने के बाद एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से जो हमने चटका लगाया हुआ था तो हमें यहाँ से मिलाकर रखना है, यहाँ से और यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है। अब जितनी भी हमें इसकी मोरी रखनी है तो हम यहाँ से इसकी मोरी को नाप लेते हैं। तो 11 इंच रखनी है तो 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो इस तरह से बाजू को बना लेना है। बनाने के बाद यहाँ पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद इसको हम लगाएंगे। तो हम यहाँ से बाजू को सीधा कर लेते हैं। और अब इसमें हम बाजू को जोड़ना बताएंगे। तो इस पर ओवरलॉक हम बाद में कर लेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और एक बार चेक करेंगे। इसकी आर्मोल को यहाँ से रखेंगे और इसका आर्मोल हमारा परफेक्ट आ जाएगा। तो इसका जो मार्जिन है ये बैक की तरफ रहेगा। फ्रंट का हिस्सा ये है, उठा हुआ हिस्सा हमारा बैक में रहता है। तो हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसके हम अंदर इसको डाल देंगे। यहाँ से इस तरह से इसका सेंटर में लाएंगे और ये जो मार्जिन देख रहे हो आप, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये जो हमारी जिप एक्स्ट्रा है तो इस जिप को हम यहाँ से इस तरह से इतना कट कर देते हैं और यहाँ से ½ इंच का मार्जिन लेकर हम इसको जोड़ेंगे बाजू को। इस तरह से बाजू को लगा लेना है। लगाने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे और इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हमारी बाजू जुड़ जाती है। तो आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो दूसरी बाजू को भी हम आपको ज्वाइंट करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से रखेंगे। अब बाजू को हम बैक साइड की तरफ से ज्वाइंट करेंगे। तो बाजू को इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसके अंदर डालेंगे। यहाँ से इसका सेंटर में लाएंगे और ये जो मार्जिन है इसको हम बैक की तरफ करेंगे और इसको भी हम बैक की तरफ कर लेंगे। ½ इंच का मार्जिन लेंगे और इसको अटैच करेंगे।
बाजू हमारी अटैच हो गई हैं। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो जाता है। यहाँ पर जब हम ओवरलॉक कर लेंगे, ओवरलॉक करने के बाद हम ये इस मार्जिन को इस तरह से बैक की तरफ करेंगे और यहाँ पर टाँकी लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको ब्लाउज को बनाना है। तो आपको अच्छी तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।